Good morning, student. Today I am going to start the class for science chapter number 8, safety first. Today's topic is electric shock. Many fire are the result of faulty or inadequate इलेक्ट्रिक वायरिंग। बहुत सारे आग जिसका परिणाम होता है गलत तारों के संयोग से या गलत तार जुड़ने के वजह से आग भी लग जाती है। इफ़ इलेक्ट्रिक गैजेट लाइक टोस्टर, आयरन, केटलीज etc आर डिफेक्टिव और नॉट हैंडल केयरफुली दे मे प्रूव टू बी डेंजरस। यदि कोई विद्युत यंत्र जैसे कि टोस्टर, आयरन और केतली etc यदि यह डिफेक्टिव है, इनमें डिफेक्ट है, यह सही नहीं है और इन्हें केयरफुली हैंडल नहीं किया जाए तो यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। दे कैन काज अ सर्व्स इलेक्ट्रिक शॉक और काज फायर इन द हाउस। यह हमें बिजली के झटके दे सकती है और इनसे हमारे घरों में आग भी लग सकती है। टू अवॉइड सच इलेक्ट्रिक शॉक, ऐसे बिजली के झटकों से बचने के लिए द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन, हमें निम्नलिखित दिए गए उपायों को करना चाहिए। नेवर टच इलेक्ट्रिक फिटिंग और अप्लायंसेस विथ वेट हैंड, हमें कभी भी इलेक्ट्रिक यंत्रों वाले सामग्री और होम अप्लायंस उपकरणों को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। द स्विच शुड बी टर्न ऑफ बिफोर टचिंग हीटर, लैम्प etc, हमें हीटर, लैम्प etc ये इत्यादि यह सब छूने से पहले हमें स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। इन केस यू गेट अ स्टॉक और नोटिस अ स्पार्क, टर्न ऑफ अ मेन स्विच इमिडिएटली, यदि आपको बिजली के झटके लगते हैं या फिर कुछ स्पार्क्स, कुछ चिंगारियाँ दिखाई देती है तो तुरंत ही आपको मेन स्विच, घर का मुख्य स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नेबर पुट स्विच ऑन व्हाइल यू आर स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर, यदि आप गीले फर्श पे खड़े हो तो कभी भी स्विच को ऑन नहीं करना चाहिए। पॉइजनस, विषाक्तता या जहरीलेपन। पॉइजनिंग इज आल्सो अ कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट होम, घर में जहर से दुर्घटनाएं एक आम एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं होती है। इट कैन बी अवॉइड बाय फॉलोइंग द मेजर्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए उपायों को अपनाकर हम इससे बच सकते हैं। हाउस होल्ड डिटर्जेंट एंड disinfectant such as ammonia, phenol, dyes and insecticide should be kept away from the reach of children. घरेलू डिटर्जेंट, कीटाणुनाशक और अमोनिया, फिनाइल, डाई, कीटनाशक हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। ऑल मेडिसिन शुड बी क्लियरली मार्क्ड एंड केप्ट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रेन, सभी दवाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए और बच्चों से दूर रखना चाहिए। मतलब जैसी जो दवाएं हैं उन पे वैसा मार्क बनाना चाहिए या फिर लिख देना चाहिए और उनको हर दवाओं को बच्चे से दूर रखना चाहिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, अपने आप दवा ना लें, कोई भी दवा अपने आप ना लें, डॉक्टर के सजेशन से लें या आपके घर में पेरेंट्स हैं तो उनके सजेशन से लेना चाहिए। स्टेल, स्पॉइल्ड एंड एक्सपोज्ड फूड कैन काजेज फूड पॉइजनिंग, बासी, खराब और खुला भोजन फूड पॉइजनिंग का कारण हो सकता है। सेफ्टी ऑन रोड, सड़क पर सुरक्षा। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और पेविमेंट, हमेशा फुटपाथ पर चलें।
ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग के वहाँ से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग लुक टू राइट देन टू लेफ्ट, यदि आपके रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आपको दाएं देखना चाहिए, फिर बाएं देखना चाहिए, देन टू द राइट अगेन, फिर पुनः आपको दाएं देखना चाहिए, एंड क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर, और तभी हमें रोड को पार करना चाहिए, सड़क को पार करना चाहिए जब सड़क साफ हो, मतलब वहाँ पे गाड़ियाँ ना हो या कोई भीड़ ना हो। नेवर प्ले ऑन द रोड, हमें सड़क पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए। लुक फॉर व्हीकल अबाउट टू टेक अ टर्न एट द क्रॉस ओवर बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, सड़क पार करने से पहले क्रॉसिंग ओवर पर मुड़ने वाले वाहनों को या फिर जितने व्हीकल्स होते हैं, जितनी गाड़ियाँ होती हैं, उनको देख लेना चाहिए। यदि वो नहीं हो तभी हमें क्रॉस करना चाहिए। डू नॉट वॉक बिटवीन द व्हीकल पार्क्ड ऑन द रोड, जो सड़क पे खड़े होती है गाड़ियाँ, उनके बीच में से हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए या फिर उनके बीच से हमें नहीं चलना चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल में सुरक्षा। नेवर जंप ऑफ अ सीसा विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पेरेंट्स, बिना देखे कभी भी अपने साथी या फिर अपने दोस्तों को देखे बिना, या फिर वो नहीं आपको देख रहे हैं तो उन पे कूदना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले रफ गेम, कभी भी रफ गेम हम नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर हेडेज एंड बार्डर्स वायर, हेडेज एंड बॉर्डर वायर, हम कभी भी किसी भी बाड़ा या फिर खेतों खलिहानों में बाड़ों में नहीं खेलना चाहिए, और कटीले तार जहाँ बंधे हो वहाँ पर नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट कैरी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टू स्कूल, कोई भी नुकीली सामग्री को स्कूल नहीं ले जाना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम स्विंग व्हेन दे आर इन यूज, जब झूले प्रयोग में ना हो तो उनसे दूर रहे। फॉलो द रूल ऑफ द गेम, और हमेशा खेल के नियमों का पालन करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।